हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत। इससे पहले आपने इतिहास से ही संबंधित और स्रोतों से ही संबंधित प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत पढ़ा था और अब आप देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में से साहित्यिक स्रोत आप पढ़ेंगे। अब साहित्यिक स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत यह है कि साहित्य से जो हमें जानकारी इतिहास के बारे में मिल रही है वो क्या कहलाएगा? साहित्यिक स्रोत कहलाएगा। जिन साहित्यों से हमें इतिहास की जानकारी मिलेगी या मिल रही है या मिलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत कहते हैं। अब साहित्यिक स्रोत भी दो प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य और धार्मिकेतर साहित्य। मतलब कुछ जो धर्म से संबंधित और कुछ जो धर्म से विरक्त अलग तरह के साहित्य। तो चलिए हम देखते हैं पहले साहित्य क्या है। किसी भाषा के वाचिक और लिखित शास्त्र समूह को साहित्य कह सकते हैं। चाहे कोई ऐसे ही मुंह से, जैसे आप कहते हैं कि कोई कहानी कोई सुना दे जो लिखित ना हो, अपने से बनाकर कोई सुना दे, या कहीं कुछ देख कर आया हो और उसके बारे में कोई कहानी सुना दे कि वहां मैंने ऐसा देखा। मतलब जो लिखित ना हो, ऐसे ही बताया गया हो, मुंह ओरल, और जो लिखित हो, दोनों तरह के शास्त्र समूह को साहित्य कह सकते हैं। साहित्य दोनों है, चाहे वो किसी भाषा के वाचिक हो या लिखित हो। प्राचीन भारतीय साहित्य पर प्रकाश डालने वाली साहित्यिक सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। साहित्यिक सामग्री हमारे पास प्राचीन इतिहास पर या प्राचीन भारतीय इतिहास पर अगर हम प्रकाश डालना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसा नहीं कि सामग्री की कमी है। बहुत सारी साहित्यिक सामग्री है हमारे पास, हम जिससे प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, या इसे दो भागों में इतिहासकारों ने विभाजित किया है। क्योंकि ऐसा है कि धार्मिक साहित्य भी हमारे पास बहुत तरह के हैं, साहित्य भी हमारे पास बहुत तरह के हैं, तो हमने इन साहित्यों को, या इतिहासकारों ने इन साहित्यों को दो वर्गों में विभाजित किया है। पहला क्या है? धार्मिक साहित्य, और दूसरा है धार्मिकेतर साहित्य या लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य क्या है? धार्मिक साहित्य देखिए, इसके अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं जो किसी धर्म विशेष से प्रभावित होते हैं। मतलब जिस ग्रंथ में किसी धर्म विशेष के बारे में लिखा गया हो, चाहे हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या सिख धर्म या ईसाई धर्म या कोई भी धर्म, इन धर्मों से उस समय के सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है कि उस समय काल में हमारे देश की क्या दशा रही होगी, कैसी लोगों की प्रवृत्ति थी, क्या राजनीतिक स्थितियां थी हमारे यहाँ, इन सब पर प्रकाश पड़ता है। अध्ययन की सुविधा के लिए धार्मिक साहित्य को भी दो भागों में बांटते हैं हम पुनः। अब पुनः जब हम धार्मिक साहित्य को दो भागों में बांटते हैं तो ये बढ़ जाते हैं ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य में। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत कुछ वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेद, पुराण वगैरह और चीजें आ जाएंगी। और ब्राह्मणेतर साहित्य में क्या आ जाएगा? ब्राह्मण साहित्य के अतिरिक्त तो क्या है, कुछ धर्म के, जैसे बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ये क्या है? ब्राह्मण साहित्य से अलग है। तो चलिए हम देखते हैं ब्राह्मण साहित्य क्या है और ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत क्या क्या है। ब्राह्मण साहित्य, इसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं। तो ये सब जो है ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहला वेद, जो इसमें पाठ है, हम वेद को देखते हैं कि वेद क्या है और वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए वेद जो है ये क्या है? ये एक प्राचीन ग्रंथ है और
इसमें आर्यों से संबंधित जानकारी मिलती है। वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। हमारे यहाँ आर्यों को क्या कहा गया है? श्रेष्ठ कहा गया है कि मानवों में वो श्रेष्ठ थे। तो आर्यों को श्रेष्ठ कहा गया है, तो उनसे संबंधित ये ग्रंथ है। वेद क्या है? आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इनकी संख्या कितनी है? कितने हैं ये 4 हैं, अर्थात वेदों की संख्या कितनी है? 4। और कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो देखिए क्वेश्चन यहीं से हो जाता है शुरू आपके परीक्षा के लिए कि वेदों की संख्या कितनी है और इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 आप बताएंगे। प्राचीन वेद कौन सा है सबसे प्राचीन इन चारों में से? तो सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अब ऋग्वेद से संबंधित और भी कुछ चीजें पूछी जाती हैं। ऋग्वेद में देखते हैं, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद है क्या? ऋचाओं या मंत्रों, इनको आप कह सकते हैं। मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद। सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है ये। क्या चीज? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है, मतलब हिंदू धर्म की शुरुआत यहीं से हुई, सनातन धर्म की शुरुआत। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, जिनमें 11 बाल्यखिल सूक्तों को भी शामिल किया गया है और 10,462 ऋचाएं भी हैं। तो आप देखिए जो इनमें से प्रश्न जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आप बताएंगे ऋग्वेद। और ऋग्वेद में किन चीजों का संग्रह किया गया है? तो मंत्रों का संग्रह है। ये क्या है? सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। कितने मंडल हैं और मंडल के बारे में भी हम जानकारी आगे प्राप्त करते हैं, लेकिन पहले चलिए देखते हैं कि 10 मंडल हैं और ऋचाएं कितनी हैं? 10,462 ऋचाएं हैं। होत्री नामक पुरोहित इस वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद से संबंधित जो ऋचाएं थी या जो मंत्र थे, इनका उच्चारण कौन करता था या इनका उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। ये कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यह भी क्वेश्चन पुटअप किया गया है कई बार कि ऋग्वेद से हमें किनके बारे में जानकारी मिलती है या आर्यों की राजनीतिक एवं इतिहास के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, कहां से मिलती है? तो आप बताएंगे ऋग्वेद से। आगे देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे परीक्षा के लिए। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है, मतलब 2 से लेकर 9 तक, 2 से 9 तक जो मंडल हैं उसके बाद ये जोड़े गए हैं। कौन सा? पहला और 10वां। तो पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे बाद के हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे बाद के जो मंडल हैं वो कौन कौन से हैं या सबसे बाद में कौन से मंडल जोड़े गए हैं? तो आप बताएंगे पहला एवं 10वां। दूसरा व 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन है। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि सर्वाधिक प्राचीन 10 मंडलों में से सर्वाधिक प्राचीन मंडल कौन कौन से हैं? तो दूसरा व 7वां सर्वाधिक प्राचीन मंडल है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल से सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के किस मंडल से है या ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो आप बताएंगे कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है या तीसरे मंडल से उद्धृत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में आया है। नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है इससे संबंधित वो है इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है, अतः इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। अब 9वें मंडल में देखिए ये तो आपने देखा दूसरा और 7वां, दूसरा और 7वां सर्वाधिक प्राचीन है। तीसरे मंडल में आपने क्या देखा? सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, जो गायत्री मंत्र हम देखते हैं
सुनते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो चलिए देखते हैं आगे। नवे मंडल में जो है, नवे मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है, सोम देवता का उल्लेख मिलता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सोम मंडल भी कहा जाता है। और यह भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि सोम मंडल किसे कहा जाता है, या देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। अगला जो टॉपिक है मुख्य, वो है ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो ऋग्वेद में इन देवताओं के लिए ऋचाओं का वर्णन किया गया, ऋचाओं की रचना की गई है। अग्नि और इंद्र, अग्नि के लिए कितने हैं, 200, और इंद्र के लिए कितने हैं, 250 ऋचाएं या मंत्र हैं। चातुर्वर्ण की, चातुर्वर्ण में 4 वर्ण, 4 वर्ण में 4 जातियां, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मुख्य ये 4 ही जातियां हैं। और इन 4 जातियों का चातुर्वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चातुर्वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल से संबंधित है, या ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, या पुरुष सूक्त से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा गया है। अगला देखते हैं, इसका मुख्य टॉपिक है ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं, साकल, वास्कल, सांख्यायन, मांडूक्य, अश्वरायन। ये जो है 5 मान्य शाखाएं हैं किसकी, ऋग्वेद की। सूक्त रचयिताओं में 6 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। 6 पुरुष कौन कौन से हैं, गृत्समत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ। तथा 5 जो महिलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, घोषा, लोपामुद्रा, सची, पौलोमी और काक्षाविद। ये 5 महिलाएं हैं जो विद्वान थी, उस समय विदुषी थी। और ये महिलाएं जो हैं, इन महिलाओं का क्या श्रेय रहा है, सूक्त की रचना करने में, मंत्रों की रचना करने में। और ये जो आपके 6 पुरुष हैं, इनका क्या श्रेय रहा है, इनका भी श्रेय रहा है मंत्रों की रचना करने में। तो मंत्रों की रचना करने में 6 पुरुष और 5 महिलाएं थी। कौन कौन है वो नाम आपको दे दिए गए हैं। इनमें से भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी महिला थी या कौन नहीं थी, एक आध बदल कर उसमें दे देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, अभी हम पढ़ रहे थे ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है और जिनके मंडल के बारे में हमने पढ़ा, 10 मंडल है। और पुरुष सूक्त से हमें चातुर्वर्ण की जो जानकारी मिलती है, 4 वर्ण की। तो या अन्य जो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आज भी और बहुत सारी चीजें आपने देखी, लेकिन अब उसके बाद हम देखते हैं यजुर्वेद, अगला वेद है। 4 वेद है ना, तो 4 में से आपने ऋग्वेद पढ़ा, अब आप यजुर्वेद से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। यजुस का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ। इस वेद में यज्ञ की विधियों का उल्लेख है। और देखिए, वहां जो पुरोहित था, जो इनके मंत्रों को पढ़ता था, ऋग्वेद के मंत्रों को, उसको क्या कहा जाता था, होत्री। क्या कहा जाता था, होत्री। और यहां देखिए यजुर्वेद में जो मंत्रों का जो पाठ किया करता था, अध्वर्यु नामक पुरोहित इस वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था। इसमें क्या है, यज्ञ की विधियों का उल्लेख किया गया है। क्योंकि यजुस का अर्थ होता है यज्ञ, तो यज्ञ से संबंधित इसमें जानकारी कि यज्ञ किस प्रकार से कैसे करना है। और इनमें जो मंत्र होते थे, उन मंत्रों का उच्चारण कौन करता था, अध्वर्यु। और जबकि ऋग्वेद में कौन करता था, होत्री। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। ये भी आपको परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि कर्मकांड से संबंधित जानकारी किस वेद से संबंधित है या किस वेद में है, तो आप बताएंगे यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद क्या है, कर्मकांड प्रधान है। कर्मकांड में जो पूजा पाठ जो हम करते हैं, जो पंडित जी हमारे यहाँ जो कथा वगैरह सुनाते हैं, वो सब कर्मकांड के अंदर आते हैं। तो ये सब जो है कहाँ है, यजुर्वेद। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, कि यजुर्वेद
गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इस वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत क्या है, इनकी 4 शाखाएं हैं, तैत्तरीय, काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, कौन कौन सी, तैत्तरीय, काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। शुक्ल यजुर्वेद वात्स्यनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य इनकी संहिताओं के दृष्टा हैं। सबसे पहले इनकी संहिताओं को जिन्होंने देखा या जिन्होंने इनकी जानकारी दी या जिन्होंने इनसे संबंधित संहिताओं को देखा, वो कौन है, वात्स्यनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य। इसलिए इसे वात्स्यनेय संहिता भी कहा जाता है, उन्हीं के नाम से इसे वात्स्यनेय संहिता भी कहा जाता है। इसमें केवल मंत्रों का समावेश है। आगे बढ़ते हैं हम। तो आपने देखा यजुर्वेद जो था, ये यजुर्वेद जो आपने पढ़ा, ये क्या है, यजुर्वेद वेद से संबंधित, यज्ञ से संबंधित जानकारी इसमें है और ये कर्मकांड प्रधान है। और इसमें जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे क्या कहते हैं, अध्वर्यु नामक पुरोहित। आगे देखते हैं सामवेद। देखिए आपके परीक्षा में इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि कृष्ण वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद किसके पार्ट हैं, या कृष्ण यजुर्वेद किसका भाग है, तो आप बताएंगे किसका, यजुर्वेद का। इसको आप ध्यान रखिएगा कि यजुर्वेद के 2 ये पार्ट हैं, क्या, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद, साम का अर्थ होता है गान। इसमें जो संकलित मंत्र जो हैं वो देवताओं की स्तुति में गाया जाता था। इसमें जो मंत्र हैं वो क्या था, देवताओं की स्तुति में उसको गाया जाता था, गा गा कर अच्छे से लय में। सोम यज्ञ के समय उद्गाता या उद्रात्री मंत्रों का गान करते थे। यहां देखिए सामवेद में मंत्रों का गान कौन कर रहा है, उद्गाता या उद्रात्री। जबकि ऋग्वेद में कौन था, होत्री, और यजुर्वेद में कौन था, अध्वर्यु, और आपके सामवेद में कौन है, उद्गाता या उद्रात्री मंत्रों का गान किया करते थे। तो देखिए गान से आपको ध्यान रखना है कि साम और गान, साम का अर्थ है गान, तो इसमें मंत्रों को गाया जाता था। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि गान यहीं से शुरू हुआ, और गान शुरू हुआ तो जैसे हम गीत को गाते हैं, तो संगीत की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, क्योंकि गान का शुरुआत यहीं से हुआ। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है, कौन से वेद को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस तरह से दे दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, इसीलिए इसे डार्क लाइन में कर दिया गया है, हाईलाइट कर दिया गया है। आगे देखते हैं, इस वेद की मुख्य 3 शाखाएं हैं, कौन कौन सी, जैमिनीय, रामायणीय तथा कौमुद। ये 3 इसकी क्या है, शाखाएं हैं। सामवेद के मुख्यतः सूर्य के स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद में जो मंत्र हैं वो किससे संबंधित है, सूर्य देवता से, सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सूर्य की स्तुति वाले, सूर्य की पूजा वाले जो मंत्र हैं वही इसमें शामिल है सामवेद। आगे बढ़ते हैं, अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की। देखिए अथर्वा ऋषि ने की, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, अथर्ववेद। जब अथर्ववेद आपके दिमाग में आए तो आपको अथर्वा ऋषि तुरंत याद आना चाहिए, अथर्वा ऋषि याद आए तो अथर्ववेद याद आना चाहिए। तो अथर्ववेद की रचना किसने की, अथर्वा ऋषि ने। बहुत आसान है याद करना। इस वेद के दूसरे दृष्टा, एक तो ये रहे हैं अथर्वा ऋषि, और दूसरे कौन है, आंगिरस ऋषि। इस वेद के दूसरे दृष्टा कौन है, कौन थे, आंगिरस ऋषि थे। अतः इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्वा ऋषि और आंगिरस ऋषि दोनों को मिला दिया जाए तो अथर्वांगिरस हो गया। तो अथर्वांगिरस वेद भी इसे कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी रचना में दोनों लोग शामिल हैं, अथर्वा ऋषि और आंगिरस ऋषि। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि अथर्वांगिरस वेद
किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को। इस वेद के मुख्य विषय हैं ब्रह्म ज्ञान, रोग निवारण, औषधि प्रयोग, मंत्र तंत्र, टोना टोटका, जोग टोटका जो भी करते हैं इत्यादि। इस वेद की दो शाखाएं हैं। तो आप समझ गए कि रोग निवारण मतलब औषध से संबंधित जानकारी, रोगों का निवारण कैसे करें, तंत्र मंत्र के द्वारा, झाड़ फूक के द्वारा, या टोना टोटका जो लोग कर देते हैं, या ब्रह्म का ज्ञान, ये सब किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। इस वेद की दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? शौनक तथा पिप्पलाद है। शौनक तथा पिप्पलाद इसकी दो शाखाएं हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में जब परीक्षित की चर्चा हुई है तो उन्हें क्या कहा गया है? कुरुओं का राजा। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अब सभा और समिति जो थी ये क्या करती थी? राजा की मदद किया करती थी। सभा जो थी श्रेष्ठ लोगों की जो है सभा रहती थी, या श्रेष्ठ लोगों का ग्रुप या समूह रहा करता था जो राजा को कुछ सहयोग प्रदान करता था, अपनी सहमति प्रदान करता था। और समिति ये भी जो है क्या थी? मतलब श्रेष्ठ लोगों के अतिरिक्त जो और जनता के लोग थे, श्रेष्ठ लोगों के अतिरिक्त जो शेष लोग थे वो सब समिति से संबंधित थे। अर्थात सभा और समिति ये दोनों क्या करते थे? राजा को एक हिसाब से कंट्रोल करते थे, राजा पर नियंत्रण भी रखते थे। इनकी राय राजा को माननी होती थी। तो सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में। इसके बाद आगे देखते हैं ब्राह्मण। आपने वेदों के बारे में पढ़ लिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं। इसके बाद आते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण में ब्रह्म शब्द का अर्थ है यज्ञ, अर्थात यज्ञ एवं कर्मकांड के विधि विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथ की जो रचना हुई किस चीज के लिए हुई? यज्ञ एवं कर्मकांड को सही ढंग से समझने के लिए, उनके विधि विधान की क्रियाओं को सही ढंग से समझने के लिए ब्राह्मण साहित्य की रचना हुई। ब्राह्मण साहित्य ने क्या किया? यज्ञ और कर्मकांड को आसान बनाया, उनकी विधि और क्रियाओं को समझने का प्रयास किया। तो यह ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं, इस बात का आपको ध्यान देना है। ब्राह्मण साहित्य जो है वो किस में लिखे गए हैं? गद्य में। आरण्यक क्या है? अरण्य मीन्स होता है जंगल। आरण्यक मीन्स जो जंगल से प्राप्त हो। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। जंगल में पढ़े जाने के कारण इसे अरण्यक कहा गया। घर से स्वतंत्र होकर सन्यासी का रूप धारण करके जो जाकर जंगलों में पढ़ा करते थे, गुरुओं के पास बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त किया करते थे जंगलों में जाकर, और उस समय जो रचना हुई साहित्य की वो क्या कहलाए? आरण्यक कहलाए। आगे देखते हैं उपनिषद। इसका अर्थ है समीप बैठना। गुरु के समीप बैठकर प्राप्त की गई विद्या को उपनिषद कहा जाता था। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद में क्या क्या है? आत्मा, परमात्मा मतलब ईश्वर से कैसे मिलान हो और आत्मा का परमात्मा से कैसे मिलान हो, संसार में जो और भी चीजें प्रचलित हैं, ऐसे दार्शनिक विचारों का संग्रह, ये कहाँ है? उपनिषद में। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, अतः इन्हें वेदांत भी कहा गया है। वेदांत मीन्स वेद के अंत में, तो वेदांत इसलिए कहा गया क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत कहा गया। और ये कौन कौन से हैं? ये हैं ईश, कठ, केन, मुंडक और मांडुक्य, प्रश्न, ऐतरेय, तैत्तरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कौशितकी और मैत्रायणी। ये क्या है? वेदांत। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सत्यमेव जयते,
वाक्य कहां से लिया गया है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा गया है और हर तरह की परीक्षा में पूछा गया, छोटी बड़ी सभी परीक्षाओं में। प्रसिद्ध सत्यमेव जयते वाक्य कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद, मुंडक धन उपनिषद मीन्स मुंडोपनिषद, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडक धन उपनिषद मुंडकोपनिषद हो जाएगा। तो प्रसिद्ध सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यम नचिकेता संवाद का वर्णन किसमें किया गया है? कौन से उपनिषद में? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यम और नचिकेता का जो संवाद हुआ है, इसका वर्णन कठोपनिषद में किया गया है। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हीं को मैंने यहां संग्रहित किया है, और तो वैसे बहुत सारा कुछ अभी है इनके अंतर्गत, लेकिन जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं उनसे संबंधित जानकारी हमने इसमें समाहित किया। तो चलिए आगे हम देखते हैं वेदांग क्या है। वेदों को भली भांति समझने के लिए निम्नलिखित 6 वेदांगों की रचना की गई। वेदांग मीन्स वेद के अंग हैं ये, तो वेदांग है वेद के अंग। तो क्या है, वेदों को भली भांति समझने के लिए, चूंकि वेद जो है थोड़ा सा क्लिष्ट भाषा में थे और कठिन थे, इनको समझना थोड़ा कठिन हो रहा था, इसलिए इनको आसान बनाने के लिए क्या किया गया? 6 वेदांगों की रचना की गई। कौन कौन से हैं वे? शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण। यही है शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण। ये आपको याद रखने हैं कि 6 वेदांग कौन कौन से हैं, क्योंकि परीक्षा में इसको ही पूछा गया है कि इनमें से कौन वेदांग नहीं है। एक आध कोई दूसरा कुछ लिख देते हैं और इन्हीं में से 3 लिख देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा जो है इसको क्या कहा गया है? वेदांग कहा गया, तो वेद के अंग, वेद की नासिका है, वेद का नाक, वेद की ये नासिका है। कल्प क्या है? वेद के हाथ हैं। छंद क्या है? वेद के पैर हैं। और निरुक्त क्या है? वेद के कान हैं। ज्योतिष क्या है? वेद की आंखें हैं। व्याकरण क्या है? वेद के मुख हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद रखिएगा। फिलहाल बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन है इंपॉर्टेंट। स्मृतियां क्या है देखिए, लेकिन 6 कौन कौन से वेदांग हैं वो नाम आपको हमेशा याद रहने चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन अक्सर पूछ ही लिया जाता है। स्मृतियां, वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ। वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ। तो देखिए, स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। धर्मशास्त्र से कहा जाता है किसे? स्मृतियों को। संभवतः मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। पाणिनि का अष्टाध्यायी तथा पतंजलि का महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ है। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि अष्टाध्यायी कैसा ग्रंथ है, व्याकरण से संबंधित है या किस चीज से संबंधित है। उसमें आपको ऑप्शन दिया रहता है, जो आपको ये ध्यान रखना है कि अष्टाध्यायी और महाभाष्य क्या है। ये अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। महाभाष्य के कौन है? पतंजलि। पहले तो ये 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए यहां से। उसके बाद फिर अष्टाध्यायी और पतंजलि के द्वारा महाभाष्य जो है, ये दोनों ग्रंथ क्या हैं? किस तरह के ग्रंथ हैं? व्याकरण ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है? सबसे प्राचीन है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि स्मृतियों में सबसे प्राचीन कौन सा है? मनुस्मृति। मनुस्मृति के भाष्यकार कौन कौन है? मेधातिथि, भारुचि, कुल्लूक भट्ट, गोविंद राय। ये 4 जो है इसके भाष्यकार हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार कौन कौन है? अपरार्क, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर। इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि अपरार्क या विज्ञानेश्वर किस स्मृति के भाष्यकार हैं। तो आपको बताना है कि याज्ञवल्क्य के। मेधातिथि किसके हैं? मनुस्मृति के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर जो है पीसीएस में पूछे गए, कई बार पूछे गए, मैंने देखा है। कठिन वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु की व्याख्या करने के लिए याद करने निरुक्त की रचना की गई। देखिए, कठिन जो वैदिक शब्द थे उनके संकलन को
आसान बनाने के लिए निघंटु की क्या की गई? देखिए, कठिन वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु, वैदिक जो शब्द है जो कठिन है, जिनका आप समझ नहीं पाते, उनका जो संकलन है निघंटु, इसकी व्याख्या करने के लिए निरुक्त की रचना की गई। निरुक्त की रचना किस लिए की गई? थोड़ा सा यहां मिस्टेक हो गया है। चलिए, तो कठिन वैदिक शब्दों के संकलन, जो कठिन वैदिक शब्दों का संकलन है वो निघंटु है, और इसकी व्याख्या करने के लिए निरुक्त की रचना की गई। आगे बढ़ते हैं। स्मृतियां और काल, कौन कौन सी स्मृतियां का समय काल क्या रहा था, या उनमें किस समय काल से संबंधित बातें हैं? तो चलिए देखिए, मनुस्मृति किस काल से संबंधित है? 200 ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी। याज्ञवल्क्य की स्मृति 100 ईस्वी से 300 ईस्वी, नारद स्मृति 300 ईस्वी से 400 ईस्वी, पराशर स्मृति 380 ईस्वी से 500 ईस्वी, बृहस्पति स्मृति 300 ईस्वी से 500 ईस्वी, कात्यायन स्मृति 300 से 600 ईस्वी। फिलहाल ये पूछे नहीं जाते हैं परीक्षाओं में, लेकिन मैंने आपको ये भी इसमें संकलित कर दिया कि आपको आसान रहे समझने में कि कब से ये संबंधित हैं, तो आप इनकी जानकारी इनसे ले सकें। फिलहाल ये परीक्षा में बहुत कम पूछे जाते हैं, ना के बराबर। आगे देखते हैं महाकाव्य। महाकाव्य, भारत में 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, रामायण तथा महाभारत। रामायण तथा महाभारत ये क्या है? प्राचीन महाकाव्य। रामायण क्या है जरा देख लें। इनकी रचना वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में पहली दूसरी शताब्दी में हुई थी। तो इनकी रचना किसने की? रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, और किस भाषा में की? संस्कृत भाषा। आरंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12000 हो गए, और फिर ये 24000 हो गए। 24000 का अर्थ हो गया कि ये इसका एक दूसरा नाम भी हो गया, क्या? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। इसीलिए इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता में 24000 वाला 24000 संहिता वाला ग्रंथ रामायण। आगे बढ़ते हैं। महाभारत 18 पर्वों में विभक्त महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि व्यास जी। महर्षि व्यास जी इसके रचयिता हैं। और महाभारत के मूलतः 8800 श्लोक थे पहले महाभारत में, जिसे जय संहिता कहा जाता है। आगे श्लोकों की संख्या जो है हो गई कितनी? 24000 हो गई, तो इसे भारत कहा जाने लगा। जब 24000 की संख्या हुई, इसे क्या नाम दिया गया? भारत। और इसके पहले क्या नाम था जब 8800 श्लोक थे? जय संहिता। तो महाभारत का एक नाम जय संहिता भी है और श्लोक भी है, तो सॉरी भारत भी है। अब इसके बाद इसमें फिर कितने हो गए श्लोक? 1,00,000 श्लोक हो गए। 1,00,000 श्लोक हो गए, तो महाभारत या इसका नाम पड़ गया शतसहस्त्री संहिता। शतसहस्त्री मीन्स 100,000 संहिता, मीन्स 1,00,000। तो शतसहस्त्री संहिता भी इसका एक नाम है, किसका? महाभारत का। महाभारत का प्राचीन उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। आगे हम पढ़ते हैं पुराण। महाकाव्य के बाद अब पुराण के बारे में पढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, अष्टादश पुराण है। अष्टादश मीन्स 18। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा। तो लोमहर्षक अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है पुराणों का रचयिता।
सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण जो है वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? आप उसको कमेंट करके बताएंगे कि मत्स्य पुराण किस शासक के बारे में मत्स्य पुराण से जानकारी हमें मिलती है। अधिकांश पुराणों की रचना संभवतः तीसरी चौथी शताब्दी गुप्त काल में हुई। मौर्य एवं गुप्त वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है तथा शुंग एवं गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से प्राप्त होती है। तो देखिए हमें किस प्रकार से इन साहित्यिक स्रोतों से जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से जानकारी मिलती है, जैसे विष्णु पुराण से गुप्त वंश और मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इनके बारे में उस समय जो घटनाएं घटी होंगी या इनके बारे में कुछ इसमें कहानियां लिखी गई होंगी, किस प्रकार से इनका धर्म से लगाव था उसके बारे में कुछ लिखा गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सूत्र। इस साहित्य की रचना ईसा पूर्व छठी शताब्दी के आसपास शुरू हुई। किसकी? सूत्र की। सूत्र की जो रचना हुई वो ईसा पूर्व छठी शताब्दी के आसपास शुरू हुई और सूत्र ग्रंथों को कल्प कहा जाता है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है कल्प सूत्र कहलाते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। यज्ञ संबंधी नियमों का जो उल्लेख है वो श्रौत सूत्र में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन चारों से बनते हैं। और शुल्ब सूत्र के बारे में अक्सर कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पीसीएससी परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है, अन्य परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है कि शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है, या जिसमें वेदियों को नापने या वेदियों के निर्माण के बारे में किसमें जानकारी दी गई है, तो शुल्ब सूत्र। धर्म सूत्र किससे संबंधित है? सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख इसमें किया गया है। गृह सूत्र किससे संबंधित है? मनुष्यों के लौकिक व पारलौकिक कर्तव्यों से संबंधित जानकारी इसमें है। और श्रौत सूत्र किससे संबंधित है? यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं। षड दर्शन। 6 दर्शन है। अपने उपनिषदों के दर्शन को भारतीय ऋषियों ने 6 भागों में विभाजित किया। इन्हें ही षड दर्शन कहा जाता है। षड मीन्स 6, दर्शन मीन्स दर्शन। तो 6 दर्शन है। कौन कौन से हैं? सांख्य दर्शन, और इसके प्रणेता कौन है? कपिल मुनि। और योग दर्शन, इसके प्रणेता हैं पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रणेता है गौतम। वैशेषिक के प्रणेता है कणाद। पूर्व मीमांसा के प्रणेता है जैमिनी। उत्तर मीमांसा के हैं व्यास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से बनता है, निश्चित तौर से परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन किससे संबंधित है, या सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, योग दर्शन के प्रणेता कौन है, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है। तो इस प्रकार से इनको आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अतिरिक्त जो और भी साहित्य हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण के अतिरिक्त। ब्राह्मण साहित्य के अतिरिक्त देखिए कौन से हैं। इसके अंतर्गत बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आते हैं। बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य महात्मा बुद्ध से संबंधित साहित्यों को बौद्ध साहित्य कहा जाता है। देखिए बौद्ध, जैसे कि नाम ही आप देख रहे हैं कि बौद्ध साहित्य है, तो किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से। चलिए आगे देखते हैं। साहित्य, लेखक और विशेषताएं। साहित्य कौन सा? जैसे नीचे साहित्य के नीचे साहित्य लिखे गए हैं। सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, दीपवंश, महावंश, आर्य मंजुश्री, मूलकल्प, मेन पन्नो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि सूत्र पिटक के लेखक कौन है, विनय पिटक के लेखक कौन है। सूत्र पिटक के लेखक आनंद जी हैं, विनय पिटक के उपाली हैं, अभिधम्म पिटक के मोगलिक पुत्र तिस्स हैं, और दीपवंश के श्रीलंका। तो इस प्रकार से आप मिलिंद पन्नो, नागसेन वगैरह ये जो भी दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से अक्सर जो है विनय पिटक, सूत्र पिटक या फिर आपका मिलिंद पन्नो, अभिधम्म पिटक, अक्सर इनमें से एक ना एक पूछा ही जाता है। और किससे संबंधित है ये सूत्र पिटक? किससे संबंधित है? सूत्र पिटक जो है बौद्ध धर्म का होना चाहिए। यहाँ बुद्ध के
बुद्ध लिख दिया गया, गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ, यहाँ होना चाहिए बौद्ध के धार्मिक विचार एवं उपदेशों का संग्रह है सूत्र पिटक में। किससे संबंधित? बौद्ध के धार्मिक विचार एवं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है ना। आगे देखिए, यहां होना चाहिए बौद्ध। सही कर लीजिएगा, बौद्ध के धार्मिक विचार एवं उपदेशों का संग्रह। विनय पिटक जिसके लेखक उपाली हैं, किससे संबंधित है? संघ के नियम एवं कानून से संबंधित है। आगे देखिए, मिलिंद पन्नो किससे संबंधित है? जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, आप उन्हीं को देखें, और तो ये याद रखना जरूरी है। सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और मिलिंद पन्नो या दीपवंश किससे संबंधित है? श्रीलंका का इतिहास में है। महावंश में क्या है या किस चीज का वर्णन किया गया है? तो मगध नरेशों की सूची है इसमें। और गुप्त सम्राटों का वर्णन किसमें किया गया है, कहां संकलित किया गया है? तो ये है आर्य मंचरी मूलकल्प में। मिलिंद पन्नो ये किससे संबंधित है? नागसेन द्वारा रचित है। यूनानी राजा मिनांडर एवं नागसेन के बीच दार्शनिक वार्तालाप इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धचरित। बुद्धचरित के लेखक कौन है? अश्वघोष। सौंदर्यानंद के लेखक कौन है? अश्वघोष। सारीपुत्र प्रकरण के लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्धचरित अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। जैन साहित्य, देखिए बौद्ध साहित्य आप देख रहे थे, बौद्ध साहित्य किससे संबंधित था? महात्मा बुद्ध से। और जैन साहित्य किससे संबंधित है? जैन साहित्य से, जैन धर्म से। अब हम बाद में, हम अभी तो यहाँ थोड़ा सा आपको साहित्यिक परिचय के बारे में हम इसमें हमने बौद्ध धर्म जैन धर्म को आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है, लेकिन जब इनका अलग हम एक वीडियो बना देंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो उसमें इनको विस्तार में बताएंगे इनके बारे में। तो यहाँ आप थोड़ी सी जानकारी अभी लें कि ये भी क्या है, एक साहित्यिक स्रोत है। आगे बढ़ते हैं, जैन साहित्य के बारे में देखते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। आगम ग्रंथों की रचना महावीर के मृत्यु के बाद हुई। महावीर जी के मृत्यु के बाद इनकी रचना हुई। और किसने की? श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने की। आगम के अंतर्गत 12 अंग हैं, जिनमें से जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में जो पूछने वाले तथ्य हैं वो हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। क्या है? बता रहे हैं। आचार अंग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किसमें है? आचार अंग सूत्र में। आचारंग या आचार अंग, इस तरह से भी कह सकते हैं, आचारंग भी कह सकते हैं और आचार अंग भी कह सकते हैं। तो आचारंग सूत्र से क्या है? जैन भिक्षुओं के आचार विचार या आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में क्या है? भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की जानकारी मिलती है तथा 16 जनपदों का उल्लेख है। 16 जनपद के बारे में जो आपने पढ़ा है, तो 16 महाजनपद जो हैं उनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? भगवती सूत्र से। भद्रबाहु चरित्र चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की जानकारी प्राप्त होती है। भद्रबाहु चरित्र से क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये देखिए, इतिहास के स्रोत यही है। आगे बढ़ते हैं, धार्मिकेतर या लौकिक साहित्य। अब धर्म साहित्य, धार्मिक जो साहित्य से हटकर थोड़ा हम चलें तो उन्हें कहा जाता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य से तत्कालीन भारतीय समाज के राजनीतिक, सांस्कृतिक इतिहास जानने में काफी सहायता मिलती है। रचना, रचनाकार और उनसे मिलने वाली ऐतिहासिक जानकारी। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना है लगभग सभी इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, ये अक्सर पूछा जाता है, तो पाणिनि की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अष्टाध्यायी जिसकी रचना पाणिनि जी ने की, उसमें उससे हमें क्या ऐतिहासिक जानकारी मिलती है या किनसे संबंधित ऐतिहासिक जानकारी हमें अष्टाध्यायी से मिलती है?
तो हमें मौर्य काल की मिलती है। पूर्व मौर्य काल के भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा की जानकारी हमें मिलती है। मुद्रा राक्षस किससे संबंधित है, या मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? विशाख दत्त ने। नंद एवं मौर्य वंश के पतन और गुप्त वंश की स्थापना के बारे में इसमें वर्णन किया गया है मुद्रा राक्षस। कथा सरित सागर की रचना किसने की? सोमदेव ने। कथा सरित सागर की रचना सोमदेव ने की। कश्मीर राज्य में स्त्री के पतनोन्मुख सामाजिक स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। आगे है बृहत कथा मंजरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहत कथा मंजरी किसका लेख है? क्षेमेंद्र का है। मौर्य काल की घटनाओं की इसमें जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य। और इन्हीं का दूसरा नाम चाणक्य है और तीसरा नाम इनका विष्णुगुप्त है। तो आप देखिए कि अर्थशास्त्र के रचयिता चाहे कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, इन तीनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। इसमें जानकारी जो है वो किससे संबंधित है? मौर्यकालीन जानकारी है। खासकर मौर्यकालीन जो जानकारी है वो किसमें है? अर्थशास्त्र। इस ग्रंथ में मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ का दूसरा व तीसरा खंड सर्वाधिक प्राचीन। महाभाष्य, इसके रचयिता कौन है? पतंजलि। शुंग वंश का इतिहास इसमें दर्शाया गया है। मालविकाग्निमित्रम की रचना किसने की? कालिदास। यह गुप्तकालीन रचना है। इसमें मालविका एवं अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग को दर्शाया गया है। इनके प्रेम की कहानी की चर्चा की गई है। रघुवंश के लेखक कौन है? कालिदास। और ये किससे संबंधित है? गुप्त नगरी समुद्रगुप्त की दिग्विजय की जानकारी इसमें। समुद्रगुप्त एक महान सम्राट था और इसका दिग्विजय की जानकारी, या इसके द्वारा जो इसने उस समय जो उपलब्धियां प्राप्त की, उसकी जानकारी किसमें है? रघुवंश में। और इसकी रचना किसने की? कालिदास। हर्षचरित बाणभट्ट रचित है। हर्षचरित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अब कितनी बार पूछा गया ये हम नहीं बता सकते, लेकिन मानकर चलिए कि लगभग ये पूछा ही जाता है। हर्ष की जीवनी एवं उपलब्धियों का वर्णन है हर्षचरित। गौड़ वहु वागपत ने इसकी रचना की। कन्नौज शासक यशोवर्मन के बारे में जानकारी है। विक्रमांक देवचरित विल्लड़ की रचना है। कल्याणी के पर्वती चालुक्य विक्रमादित्य की उपलब्धियां हैं इसमें। रामचरित संध्याकर नंदी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा इसमें है। कुमार पालचरित जय सिंह के द्वारा ये रचित है। इसमें चालुक्य शासक कुमारपाल का यशोगान किया गया है। पृथ्वीराज विजय जयानक है, जयानक के द्वारा रचित है। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियां हैं इसमें। चेचनामा अली अहमद के द्वारा है रचित। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत है इसमें। राज तरंगणी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्हड़ द्वारा रचित है ये राज तरंगणी। और इसमें क्या है? कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। मौर्य वंश का भी इसमें जो है वर्णन किया गया है। तो कश्मीर का इसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया गया राज तरंगणी में। इसकी रचना किसने की? कल्हड़ ने। कीर्ति कौमुदी की रचना किसने की? सोमेश्वर ने। चालुक्य वंश का इतिहास इसमें। अवंती सुंदरी कथा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, दंडी द्वारा रचित है। पल्लवों का इतिहास से संबंधित है। मृच्छकटिकम बहुत इंपॉर्टेंट है, मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा रचित है। और गुप्तकालीन साम्राज्य एवं संस्कृति का वर्णन किया गया है इसमें। 10 कुमार चरित दंडी के द्वारा रचित है। गुप्तकालीन समाज एवं संस्कृति का विवरण किया गया है इसमें। तो देखिए ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे तो आपको उनमें ये अवश्य ही इनमें से एक ना एक देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में जो भी आपने पढ़ा, ये क्या पढ़ा आपने? भारतीय प्राचीन इतिहास का साहित्यिक स्रोत आपने पढ़ा। इससे पहले आपने पढ़ा था पुरातात्विक स्रोत, आज आपने पढ़ा साहित्यिक स्रोत। और इस साहित्यिक स्रोत से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो भी आप देख रहे हैं ये रचना और रचनाकार और इनसे मिलने वाली जानकारी, निश्चित ही इनमें से एक क्वेश्चन हर परीक्षा में लगभग आता है।
तो आपको ये अच्छे से इसको तैयार करना है। जो भी यहाँ दी गई हैं रचनाएं और इसके रचनाकार कौन है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।